ये कहानी है दयालु जादुई आम के पेड़ की। रत्नापुर नामक गांव में नैना नाम की लड़की रहती थी। नैना बहुत ही दयालु और मेहनती लड़की थी। जब नैना 5 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। इसलिए वो अब पिता रमन, सौतेली माँ शीला और उसके 2 सौतेली बहन सीता और गीता के साथ रहती थी। नैना की सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियां उसको बहुत परेशान करती थी। नैना दिखने में सांवली थी, उस वजह से उसकी सौतेली बहनें नैना को उसके रंग के कारण बहुत चिढ़ाती थी। घर के छोटे बड़े सारे काम वो नैना से करवाते थे और खुद आराम से बैठकर खाते पीते और मस्त आराम करते थे। नैना को बुरा लगता था, पर वो अपने मन का हाल बताए तो किसे बताए। नैना के घर के आगे एक आम का पेड़ था, जिसे नैना की स्वर्गवासी माँ ने लगाया था। उस पेड़ की छांव में नैना को अपनेपन की छांव मिलती थी। जब भी वो दुखी होती, उस पेड़ की छांव में जाके बैठती थी और अपना अपना मन हल्का करती थी। एक दिन जब नैना खाना बना रही थी तो उसकी सौतेली माँ शीला उसे कहती है, अरे ओ महारानी, अभी तक खाना बनाया नहीं? इतनी देर से क्या कर रहे हो? सिर्फ चम्मच घुमाने का काम नहीं बोला है तुम्हें? हाँ माँ, बस हो ही गया, थोड़ा सा ही बाकी है, हो जाएगा 5 मिनट में। क्या 5 मिनट लगेंगे? अभी तक तो पूरा खाना भी नहीं बना पाई। मेरी दोनों बच्चियां कब से भूखी प्यासी बैठी है। माँ, हो ही गया है, थोड़ा रुकने को बोलो उनको, बस बना ही रही हूँ। क्या अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। चल फटाफट हाथ चला और खाना ला के दे हमें, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर में नैना सबको खाना परोस देती है। खाना तैयार है माँ, ये लीजिए, खाना शुरू करो। माँ, ये लड़की ना जानकर करती है। इसे पता है ना मैं भूखे पेट नहीं रह सकती, फिर भी ये जानबूझकर करती है। अरे दीदी, इसको कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। वैसे भी दिमाग कहाँ है इसे? हाँ, सही है, दिखती भी कैसी है, काली बदसूरत। छी। मेरी माँ कहा करती थी, आसमान में जो खूबसूरत सा चांद होता है ना, मैं बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती हूँ, तो मैं बदसूरत कैसे हुई? दीदी, ये तो सच कह रही है, ये तो चांद जैसी ही दिखती है, बिल्कुल वो सकी चांद जैसी। माँ, क्या मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊं? अरे ओ महारानी, तुमने मेरे बच्चियों को देर से खाना दिया ना, तो तू भी देर से ही खाएगी। और वैसे भी तू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी तो तेरी शक्ल देख के हमारे गले के नीचे खाना नहीं जाएगा। जा, बाहर कपड़े पड़े ही, वो धो ले। नैना को शीला के बात का बहुत बुरा लगा, पर वो कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती थी। वो चुपचाप कपड़े धोने चली जाती है। इतनी धूप है, हे भगवान, मुझसे ये सब सह नहीं हो पा रहा अभी। माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। नैना पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। ये आम का पेड़ मेरी माँ ने लगाया था, इसलिए मुझे इस पेड़ की छांव में अपनापन महसूस होता है। बचपन में मैं इस पेड़ की छांव में कितना खेलती थी। मेरी माँ मुझे यहाँ बैठकर कहानियाँ सुनाती थी। इस पेड़ के आम तो कितने स्वादिष्ट थे, और अब इस पेड़ का एक भी आम मुझे ये लोग खाने नहीं देते। काश काश कि वो बचपन वाले माँ के साथ के दिन कभी गुजरते ही नहीं। ओ नैना, कहाँ मर गए? कपड़े धोते धोते तेरे कान भी घिस गए क्या? चला इधर, बहुत से काम बाकी है अभी। शीला नैना को बहुत से कपड़े धोने दे देती है। इतने सारे कपड़े हैं, मैंने अभी कपड़े धोए हैं, अब फिर से? हे भगवान, क्या मेरे दुख कभी खत्म होंगे या नहीं? क्या इन लोगों से मुझे कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं? तभी उसे कुछ आवाज आई। होगे, तुम्हारे दुख जरूर खत्म होगे। कौन कौन है? किसकी आवाज आई? इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ। तुम तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर मैं सबके साथ नहीं बोलता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बोल सकता हूँ। अच्छा, पर मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, और उन्हीं दुखों को मैं तुम्हारे जीवन से सदा के लिए निकाल सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरे जीवन के सारे दुखों को नष्ट करोगे?
हाँ, क्या तुम्हें देखना है मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर तुम्हारे हाथ में जो गंदे कपड़े हैं वो तुम मेरी छाँव में रखो। नैना जैसे ही गंदे कपड़े पेड़ की छांव में रखती है, वो कपड़े अपने आप ही धुल जाते हैं। अरे वाह, ये कैसे हो गया? क्या तुम जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, सुनो, आज से जितने भी काम तुम्हें करने पड़ते हैं वो सब मैं चुटकी में करके दूंगा। तुम सिर्फ उसे मेरे पास लेके आना। हाँ ठीक है जादुई आम के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगी। ये कहकर नैना घर के अंदर चली जाती है। वहाँ सब काम हो गया। ये सुनकर शीला चौंक जाती है कि नैना ने इतनी जल्दी कपड़े कैसे धो लिए। क्या कपड़े धो दिए इतने जल्दी? अच्छे से धोए या नहीं? हाँ, अच्छे से धोए हैं। ठीक है, चल अभी ये फटे हुए कपड़े जल्दी से सिल दे। वो फटे हुए कपड़े उठाकर नैना पेड़ की छांव में रख देती है और पलक झपकते ही वो सारे कपड़े अच्छे से सिल जाते हैं। कपड़े लेकर वो शीला के पास जाती है। वहाँ सारे कपड़े सिल दिए। माँ, मुझे तो लगता है ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। नहीं नहीं, मैंने सच में इसे अच्छे से सिला है, चाहो तो देख लो। गीता कपड़े अच्छे से देखती है। ये तो अच्छे से सिले हुए हैं माँ। देखा ना, मैंने तो बोला था ना, मैंने अच्छे से काम किया है। हाँ ठीक है, जा सभी सब्जियां काट कर खाना बना दे। अब जो भी काम नैना को करना पड़ता था वो सब काम जादुई आम का पेड़ कर देता था। फिर चाहे वो कपड़े धोना हो या खाना बनाना हो, सब काम पेड़ कर देता था। एक दिन शीला और उसकी दो बेटियां बातें कर रही थी। क्या बात थी माँ, ये नैना तो कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही है। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। मुझे दाल में कुछ काला लगता है माँ। हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। चल जाके देखते हैं। शीला और उसकी बेटियां छिपकर नैना को देख रही थी तो नैना जादुई पेड़ से बातें कर रही थी। जादुई आम के पेड़, क्या तुम मुझे ये बर्तन धो के दोगे? अरे, ये तो काला जादू कर रही है। हाँ माँ, देखा ना, इसकी तो हरकतें कुछ अलग ही है। हाँ, अब समझ आया कि ये सब कैसे हो रहा है। वो सब नैना के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे ये कलमोई, ये काले धंधे तू कब से कर रही है? ये आप क्या बोल रही हो माँ? क्या बोल रही हूँ ये पूछ रही हो? हमने सब देखा कि कैसे तू काले जादू करके सब काम कर दी है। शैतान की बच्ची, दिखती भी चुड़ैल जैसी और हरकतें भी वैसी ही है। रुको, आज तो मैं इस पेड़ को जड़ से काट दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस आम के पेड़ को कुछ मत करो। ये मेरे माँ ने लगाया था। इसकी छाव में मुझे मेरी माँ का एहसास होता है। मत करो माँ, ऐसा मत करो, मैं विनती करती हूँ। तू बस अब देखती रहे। शीला उस जादुई आम के पेड़ को काट देती है। नैना अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो पेड़ उसके स्वर्गवासी माँ ने वहां लगाया था। अपने माँ की एक ही निशानी उसके पास थी और वो थी आम का पेड़। पेड़ की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो गई थी। और शीला और उसकी बेटियां, जिन्होंने पेड़ को काटा था, वो तो मस्त आम का लुत्फ उठा रहे थे। पेड़ के आखिरी 4 आम बचे। एक आम लेके गीता नैना के पास आई। ये नैना, ये ले, खा ले। ये आम का पेड़ तेरी माँ ने लगाया था ना? ले, खा ले, आखिरी बचा है। हाँ हाँ, खा ले, क्या पता फिर से मिलेगा भी नहीं। नैना और उसकी सौतेली माँ बहन जैसे ही आम खाते हैं तो चमत्कार होता है। आम खाते ही शीला और उसकी बेटियां बदसूरत बन गई। ये क्या हो रहा है माँ? ये क्या हो रहा है? माँ, देखो ना माँ, मैं इतनी बदसूरत। माँ, देखो ना माँ, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई माँ? देखो ना माँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी की बात ये है, नैना बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मेरे बाल तो कितने खूबसूरत हो गए। मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ये सब जादुई आम के पेड़ का कमाल है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़। नैना को देखकर वो तीनों जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? पेड़ को काटकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। काली माँ की काली बेटी।